हेलो बिजनेस ओनर, आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, आपकी सर्विस बहुत अच्छी है, बट फिर भी आप कोई सेल ही नहीं कर पा रहे हैं और आपका जो कंपटीटर है वो बाजी मार ले रहा है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है आप इंटरनेट में मौजूद ही नहीं, आप गूगल में मौजूद नहीं, आप फेसबुक में मौजूद नहीं, आप इंस्टाग्राम में मौजूद नहीं। तो किसी भी यूज़र को आपकी सर्विसेज के बारे में पता कैसे चलेगा? और अगर उसको पता ही नहीं चलेगा तो वो आपसे बाय कैसे करेगा? देखो, आज कस्टमर ऑनलाइन है, कोई गूगल पे सर्च कर रहा है, कोई यूट्यूब पे, कोई इंस्टाग्राम पर, और आप एज ए बिजनेस ओनर बस सोचते ही रह जाते हैं कि गूगल पे ऐड चलाने से क्या होगा, एसईओ करने से क्या हो जाएगा, और क्या कहते हैं यूट्यूब पे तो केवल डांस करके ही प्रोडक्ट सेल करते हैं लोग। ऐसा कुछ नहीं है, आप यही सोचते रह जाएंगे और जो कंपटीटर है वो रोज़ न्यू न्यू कंटेंट ऐड करता रहेगा, गूगल पे ऐड चलाता रहेगा, इंस्टाग्राम पे वायरल हो जाएगा, उसका करोड़ों की कंपनी बन जाएगी और आप सोचते ही रह जाएंगे। मार्केट में बेस्ट प्रोडक्ट जितना ज़रूरी होता है उससे ज़्यादा विजिबिलिटी ज़रूरी होती है, वरना आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो वो सेल ही नहीं होगा। डिजिटल मार्केटिंग को रॉकेट साइंस नहीं है, आपको जनरल इधर उधर चीज़ों पे भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 3 चीज़ों पे फोकस करो, एक है एसईओ, दूसरा है सोशल मीडिया और तीसरा है गूगल एड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसईओ की। एसईओ क्या होता है? एसईओ है आपकी वेबसाइट को गूगल में रैंक कराना। जैसे कोई सर्च कर रहा है बेस्ट ट्रैवल पैकेजेस फ्रॉम इंडिया, या फिर बेस्ट डेंटिस्ट इन इंडिया, या फिर कोई कार सर्विसेज इन इंडिया। तो इस टाइप से जब कस्टमर कोई भी क्वेरी करता है तो हम एज ए बिजनेस ओनर चाहते हैं कि हमारा बिजनेस फर्स्ट पेज पे दिखे या टॉप रिजल्ट्स में दिखे, ताकि वो लोग उस पर क्लिक करें, वेबसाइट पर आए, हमारी सेल हो और हमारा बिजनेस में। एसईओ बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है कीवर्ड रिसर्च का, ऑन पेज, ऑफ पेज, और इसके अलावा टेक्निकल एसईओ का। ये बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है, बट बहुत ही यूज़फुल है अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस में रहना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं। एसईओ का बेनिफिट ये है कि लॉन्ग टर्म मतलब आपको बहुत ज़्यादा हर क्लिक का पैसा नहीं देना पड़ता है, बट गूगल ऐसे ही किसी वेबसाइट को टॉप 10 पे या फर्स्ट पेज पे रैंक नहीं करता है। इसके भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जैसे वेबसाइट फास्ट होनी चाहिए, ब्यूटीफुल होनी चाहिए और यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। इसके इसके साथ साथ ही वेबसाइट पे जो कंटेंट है वो यूज़फुल होना चाहिए, और जो नेविगेशन है, जैसे कोई यूज़र परचेज़ करना चाहता है, वो बहुत ही ईजी सिस्टम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मिलकर ही गूगल को एक सिग्नल देती है कि ये वेबसाइट बहुत यूज़फुल है और इसको यूज़र को ज़रूर शो करना चाहिए। अब आते हैं सोशल मीडिया पे, और मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ कि आज के टाइम में कंटेंट ही करेंसी है। आप जितने ज़्यादा वेबसाइट्स पे दिखेंगे, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उतने ज़्यादा लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपके प्रोडक्ट सर्विसेज को देखेंगे, बाय करेंगे, और जितना ज़्यादा हो सकेगा आपके पास बार बार भाग कर आएंगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, हर एक प्लेटफॉर्म की एक अलग ऑडियंस है। आपको इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स दिखेंगे, और आपको जैसे कि लिंक्डइन पे आपको थोड़े मिलेनियल्स लोग दिखेंगे। तो हर आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आप एक या दो मैक्सिमम प्लेटफॉर्म चूज़ कर सकते हैं और अपने बिजनेस को वहाँ पर धीरे 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 ग्रो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे रील्स पोस्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन पे डेली इंफॉर्मेटिव इमेजेस या फिर इंफोग्राफिक या फिर पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आपके बिजनेस के प्रति जो लोगों का ट्रस्ट है वो बढ़ता चला जाए। तो स्पैम नहीं करना है, आपको हमेशा क्वालिटी पे फोकस करना है, आपके टारगेट ऑडियंस को पहचानना है, उनके क्या इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। या फिर अगर कोई आप D2C ब्रांड्स हैं तो आपको देखना है कस्टमर किस टाइप के प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, और उनको आप अपने प्रोडक्ट को कितना बेहतर बना सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। अगर आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए तो हम आते हैं गूगल एड्स पर। इसमें आप गूगल को डायरेक्टली पे करते हो और आपका जो एड है वो लोगों को शो होने लग जाता है। जैसे आपने नोटिस किया होगा गूगल करते हुए, ऊपर स्पॉन्सर्ड स्मॉल लेटर्स में जो शो होता है वो सारे पेड एड्स होते हैं, जो गूगल को डायरेक्टली पेमेंट करके आप चला सकते हो। आप डिफरेंट टाइप के पेड एड्स अपने नीड के अकॉर्डिंग चला सकते हो, जैसे सर्च एड हो गया या फिर यूट्यूब एड्स हो गए। वो टोटली डिपेंड करता है आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है और आप किस टाइप के ऑडियंस को किस टाइप का एड दिखाना चाहते हो। गूगल एड्स चलाने का बेनिफिट ये है कि बहुत ही इंस्टेंट होता है, आप इंस्टेंटली ऐड रन कर सकते हो, इंस्टेंटली रिजल्ट आ जाता है, इंस्टेंटली आपको पता चल जाता है कि कितनी लीड्स आनी है, कितनी नहीं आनी है, कौन बाय कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो ये सारा जो एक तरीके से रिसर्च के लिए भी काम आता है, जो बहुत ही यूजफुल होता है इनिशियली आपको ये पता करने में कि आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कितना उसमें पोटेंशियल है। आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं करेंगे तो आपका जो कस्टमर है वो कर लेगा,
और जो प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो वो सेल कर देगा, जो पैसा आपके पास आ सकता था उसके पास चला जाएगा। तो ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये बहुत ही मैंडेटरी है आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए। इसीलिए जल्दी से जल्दी स्टार्ट करिए, जल्दी से जल्दी लर्न कीजिए चीज़ों को और जल्दी से जल्दी ग्रो कीजिए। तो आपको समझ में आया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग कितना इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसी तरीके से देखते रहिए इस चैनल को और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।